बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब के लिए खुशखबरियाँ तो नहीं आई, लेकिन शरीफ ख़ानदान के लिए खुशखबरियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। और नाजरीन, जो कि आज बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो के साथ आज असम्बली में क्या हुआ, इन तमाम तर मामलात को डिस्कस करेंगे। और अचक ज़ईद के घर पर जब छापा पड़ा, उसके बाद बलूचिस्तान की आवाम ने क्या रद्द अमल दिया है, इन तमाम तर मामलात को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं उमर अयूब साहब की असम्बली में होने वाली तकरीर को डिस्कस करूंगा। वो कहते हैं कि आईजी पंजाब को जेल में फेंका जाए, ना कि वो कहते हैं कि मुअत्तल किया जाए, ना कुछ और किया जाए, बल्कि जेल में फेंका जाए। क्योंकि रात को अहमद शाह जो कि पीटीआई के कारकुन थे, उनको परसों गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो वो बिल्कुल ठीक थे, और रात को उनको अस्पताल में इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया, और उनकी जान काफ़ी ख़तरे में थी। उन पर इतना तशद्दुद किया गया। ये एक नौजवान थे जिन पर इतना तशद्दुद किया गया सिर्फ इस बात पर कि वो अपने ज़मीर की एक राय रखते थे। उनके पास एक ओपिनियन था कि इमरान इज़ राइट, इमरान खान ठीक है। उनका ये ओपिनियन था, और इस एक ओपिनियन पर, मतलब इंसान जो होता है ना, इंसान का ये तकाजा होता है कि इंसान के पास एक ओपिनियन होता है। ठीक है, याद रखिए, जानवर हमेशा न्यूट्रल होता है और इंसान का एक ओपिनियन होता है। और पाकिस्तान में इस वक्त इखलाकी तौर पर, इखलाकी तौर पर इंसानों को बिल्कुल हकूक नहीं दिए जा रहे। जहां पर जानवरों को और दहशत को ज्यादा बालातर किया जा रहा है, बशिंदे जो कि जुल्म ढाते हैं वो बालातर है इस पाकिस्तान में। और जबकि जो लोग ओपिनियन रखते हैं, राय रखते हैं, उन पर जुल्म किया जाता है। तो नाजरीन, वो अहमद शाह को जेल में फेंका गया, तशद्दुद किया गया, और फिर रात को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। और इसके साथ उन्होंने अपील की कि जिले शाह को भी, सारा जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी पुलिस ही मुलव्वस थी। तो उन्होंने आईजी साहब को अपील की, आईजी साहब की अपील की असम्बली में कि इनको फारग किया जाए और इनको जेल में फेंका जाए। ये उमर अयूब साहब ने आज अपील की है असम्बली में खड़े होकर। उसके साथ नाजरीन आ जाते हैं निगरान वजीर आजम काकड़ साहब। इन्होंने जो दौरे हुकूमत गुजारा, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। काफी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि एक जुमला इनके लिए, मैंने कहा एक वीडियो भी इनके लिए हो जाए। इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब कुछ इन्होंने नहीं किया। ये एक मासूम से इंसान है, बेचारे बैठे होते हैं चुप करके आकर वजीर आजम की कुर्सी पर। लेकिन मुझे इनसे एक बात का दुख है, इन्होंने पाकिस्तान की कुर्सी की तौहीन करवा दी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब कि आपके पास कोई एक ओपिनियन, कोई एक बयानिया नहीं था। मुझे इसका एक जुमला बड़ा, सारी बातों को भुला देने वाला, इसका एक मुझे जुमला आज भी याद है। इसने कहा था कि जब मैं इस कुर्सी से उतरूंगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और मुझे कितनी तकलीफ होती है इन तमाम तर मामलात को देखकर। तो मैं इन सारे लोगों को सिर्फ इस वीडियो में यही जवाब दूंगा कि आई हैव नो ओपिनियन इसके खिलाफ। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है अगेंस्ट हिम। तो इसके खिलाफ मैं अपना कोई ओपिनियन या कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसका वो जुमला याद है कि जब मैं इस कुर्सी से उतरूंगा, मैं इसके उस जुमले का, मतलब कि पूरी एक्सप्लेनेशन उसका वेट करूंगा। उसके बाद मैं ओपिनियन दूंगा कि आखिर इन्होंने ये सब खुद किया या इनको सिर्फ बैठाकर नीचे चलता रहा ये सारा निज़ाम। तो आप सब भी जानते हैं, जैसे हुआ तैसे हुआ, इनका क्या कसूर है और ये कितने मुलव्वस हैं इन तमाम तर मामलात में। उसके बाद नाजरीन, अगली खबर जो कि कल स्टेटमेंट दी है उमर अयूब साहब ने। उन्होंने मुखातब किया है जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। उन्होंने कहा, आप लतीफ खोसा बोलें, हम तो सरदार लतीफ खोसा ही बोलेंगे। ये उस बात का जवाब है जब लतीफ खोसा साहब गए थे, सरदार लतीफ खोसा साहब गए थे कोर्ट में, और उधर बोला गया कि सरदार लतीफ खोसा साहब, उन्होंने अपना नाम बोला, तो चीफ जस्टिस साहब ने आगे से कहा कि आपको ये सरदार वरदार जो है ना, आप ये घर रख कर आए, इधर कोई सरदार नहीं चलेगा। तो आज जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के जो कि नामजद उम्मीदवार वजीर आजम उमर अयूब साहब ने यह कहा कि हमारे ये सरदार लतीफ खोसा ही रहेंगे। आप इससे लतीफ खोसा कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन ये सरदार लतीफ खोसा ही रहेंगे। ये उस बात का जवाब था जो आज उन्होंने दिया है।
इसके बाद आ जाती है महमूद अचकजई। बिलावल भुट्टो साहब आज असम्बली में खड़े हुए तो उन्होंने उनके घर की बड़ी मजम्मत की, हत्ता कि ये जरदारी साहब के अगेंस्ट हैं, अपोजिशन में हैं सदर के उम्मीदवार पीटीआई की जानब से, और इधर से हैं पीपल पार्टी की जानब से आसफ जरदारी साहब। तो ये रात को उनके घर पर जो छापा पड़ा उसकी मजम्मत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब खड़े होकर कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और जो भी वजीर आला हैं और बलूचिस्तान के उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस से पूछा जाए, इंक्वायरी की जाए कि आखिर क्यों इनके घर पर छापा डाला गया और सारी तोड़फोड़ जो भी निज़ाम बना ये क्यों हुआ। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो अगेंस्ट हैं अचकजई साहब के, और ये सारा मामला डिस्कस उन्होंने आज असेंबली में कर दिया शर्मसार होकर। मतलब कि ये सब कुछ करने वाले आप हैं और आप ही जाकर सॉरी कर रहे हैं कि असेंबली में मजम्मत कर रहे हैं, और हत्ता कि ये एक वाज़े पैगाम है कि आप अगेंस्ट हैं और आपने हमेशा से ये काम किए हैं और आप ही करने वाले हैं। और ये सब अचकजई साहब के घर पर जो छापा पड़ा उसके बाद जो हुआ वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आज वकला ने बाइकाट कर दिया है अदालतों से और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं बलूचिस्तान में, क्वेटा में इस मामले के बाद। अच्छा, ये थी एक कप्तान का दिया गया शो। पहले होता था कि इमरान खान को कुछ हो या कौमी लीडर को कुछ हो तो कुछ ना कुछ अवाम निकलती थी। अच्छा, मैंने ये रात को अहमद शाह का जब हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल की एक ट्वीट थी हमाद अजहर साहब की, उसके बाद जिस तरह अवाम उधर पहुंची है उसको देखकर, और आज जैसे वकला ने बाइकआउट किया है और जैसे लोग निकल रहे हैं, ये याद रखिएगा ये इमरान खान की हमायत नहीं है, ये एक फर्द की हमायत नहीं है, ये अब कौम बन चुकी है। वो कहते इकबाल का शेर है, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरों जवां बेताब हो जाए। ये सारी रेवोल्यूशन वो बन चुकी है। लोग इस तरह पहुंच रहे हैं उन जगहों पर, जैसा कि वो कहते हैं ना, छोड़ो क्या देनी है मिसाल, बड़ी जहरीली मिसाल है। और ये मैं कहना ये चाहता हूं कि इमरान ने एक ऐसा शऊर दे दिया है कि इकबाल की जो शायरी थी वो आज अमल कर रही है कि चुभता है कांटा कहीं और लोग किस रफ्तार से पहुंचते हैं। ये अब लीडर से मोहब्बत नहीं रही, ये अब कौम को शऊर आया है, दर हकीकत ये है। और अचकजई के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत अब इस तरह की जा रही है। उसके बाद नाजरीन मैं अगली खबर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनाब मरियम नवाज शरीफ ने क्या खुशखबरी लाई है, पंजाब के लिए नहीं बल्कि दूसरा अपने खानदान के लिए। उन्होंने एक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह भी देख ली है और वहां पर वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अब शरीफ खानदान के लिए उन्होंने कहा है कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगवाएंगे, शरीफ खानदान के लिए नहीं, अवाम के लिए बहुत ही स्पेशल डॉक्टर और बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी अवाम को चेक करने के लिए। ये मरियम नवाज ने पहला कदम जो कि अच्छा है उठाया है। लेकिन शरीफ खानदान को इससे क्या फायदा होगा? क्या वो अपने इलाज इसी हॉस्पिटल से करवा सकेंगे? क्या वो अपने लिए कोई हॉस्पिटल खोल सकेंगे? कभी भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनके पास एक यही बहाना है इधर से भागने के लिए। लेकिन ये अवाम के लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो कि अवाम को दिया गया है। उनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और मैं तो चाहता हूं बनाएं, अवाम को कोई फायदा मिले। और ये पहला फ्री कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनने जा रहा है और अवाम को भी इससे फायदा होगा। लेकिन शरीफ खानदान कोई फायदा नहीं लेगा, ना ही उन्होंने कभी लिया है। वो सिर्फ पाकिस्तान से फायदा लेते हैं, हॉस्पिटल से नहीं लेते। वो जाकर वो लंदन से ही जाकर लेंगे। उसके बाद आज सुबह वजीर आला पंजाब लाहौर के एक सेकेंडरी स्कूल में पहुंच चुकी थी और उधर जाकर उन्होंने टीचर्स के साथ, अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सब प्लांटेड है, आपको ये लिखी पड़ी बात है। वहां पर गई, बच्चे जी बहुत ही जोशीले हो चुके हैं। बच्चे मरियम नवाज को देखकर हैरान हो गए। उनका पेपर था तो वहां जाकर बच्चों से पूछा जा रहा है कि कोई किस चीज का पेपर है, कैसा जा रहा है, क्या मतलब कि जैसे भी वो अपने वो प्लांटेड क्वेश्चन पूछती रही। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज है, इसके अंदर मेन पॉइंट मैं आपके साथ नाजरीन डिस्कस करूंगा, वो ये था कि बच्चे मरियम से ऑटोग्राफ लेने आ गए। अच्छा, अब चले 1 2 4 फैन निकलते हैं ना आपके, जो होते हैं आपसे ऑटोग्राफ लेने वाले। अच्छा, वो पूरी की पूरी क्लास मरियम साहिबा के पास ऑटोग्राफ लेने आई हुई है
और मरियम साहिबा उन्हें ऑटोग्राफ दी जा रही है और पीछे उनके टीचर्स हैं वो लाइन बनाकर उनको भेज रहे हैं कि ये आप आए ऑटोग्राफ लें। अच्छा, अब ये सारा सिलसिला सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए है कि मरियम नवाज से लोग मोहब्बत करते हैं, बच्चियां मोहब्बत करती हैं, और ये सारी नौटंकी पंजाब के अंदर बजाई जा रही है और वो बच्चे भेजे जा रहे थे जाकर मरियम से ऑटोग्राफ लें और अवाम के अंदर एक नई हमदर्दी और मरियम की मोहब्बत को फैलाया जा रहा है। ये तमाम तर सिलसिला लाहौर में जारी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो के साथ आज असम्बली में क्या बिलावल भुट्टो को किस तरह तुगनी का नाच नचाया गया उसे डिस्कस करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब आज असम्बली में खड़े हुए थे तो उन्होंने तकरीर की इमरान खान के साइफर केस के हवाले से उनके खिलाफ। तो थोड़ी सी तकरीर करने के बाद जो पीटीआई वालों ने उनका हशर किया है तो फिर तो वो ना तकरीर करने के काबिल रहे बल्कि उनको बातें ही सुनाते जा रहे थे कि मैंने थोड़ी सी तकरीर की और इनके साथ ये हो गया। तो उनको काफी बुरा लगा। असम्बली का माहौल आज फिर काफी खराब रहा और जैसा ही पीटीआई की रूटीन है सामने खड़ी होगी और उनको नारे चोर गद्दार इस तरह के तमाम तर नारे मारते रहे और जैसा कि बिलावल भुट्टो वही तकरीर पुरानी करते रहे कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत के लिए लड़ते हैं। अगर आप जमहूरी लोग होते तो आज नवाज शरीफ के पास ना जाकर बैठते। आज आप 17-16 पार्टियां या 6 पार्टियां दोबारा बनाकर आकर इक्तदार उज़्मा में ना बैठते। आपको जिस चीज़ का शौक है इक्तदार में आकर बैठने का, आप सिर्फ उसे ही जमहूरियत समझते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ को आप जमहूरियत नहीं समझते। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।